हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मुर्तज़ा हूँ एंड मैं एक पीडियाट्रिशियन कम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज के टॉक में हम डिस्कस करेंगे कि नवजात शिशु जिनको हम नियोनेट्स बोलते हैं, जो कि 0 से लेके 28 दिन तक का पीरियड होता है, उनमें क्या क्या डेंजर साइंस हैं। मतलब जो साइंस उनके लिए काफ़ी फेटल हो सकता है और उनकी मृत्यु तक हो सकती है। ये डेंजर साइन सभी पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और हमेशा डिस्चार्ज से पहले सारे अस्पताल के जो लोग हैं, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ये डेंजर साइंस इनको एक बार ब्रीफिंग करनी चाहिए सभी पेरेंट्स को। आज हम डिस्कस करेंगे उन डेंजर साइंस के बारे में, क्या क्या लक्षण हैं जो सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए, मोस्टली मम्मी को, ताकि क्योंकि वो बच्चों के सबसे ज़्यादा पास रहती हैं और वो बच्चों के इन डेंजर साइंस को जल्दी कैच कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है आज, वो ये है कि चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल अडल्ट्स। छोटे बच्चे वयस्क के छोटे रूप नहीं हैं। उनकी जो फिजियोलॉजी है छोटे बच्चों की, खास के नवजात शिशु, जैसा मैं बता रहा था, 0 से लेकर 28 दिन तक के शिशु की फिजियोलॉजी बिल्कुल ही अलग होती है। वो माँ के पेट के अंदर होते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अलग होता है, उनमें सांस लेने की जो कैपेसिटी है, जो ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। ये बड़े अडल्ट की तरह नहीं है। हम अडल्ट में जो मेडिसिन है उसको छोटा करके यूज़ नहीं कर सकते नियोनेट्स में, नवजात शिशुओं में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी है। इसकी साइंस बिल्कुल अलग है, जिसके लिए आपको, इसीलिए इसकी स्पेशलिटी भी अलग रखी गई है, जिसको हम पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और स्पेसिफिक जाएं तो नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर्स जो बेसिकली बच्चों को 0 से लेकर 28 दिन तक के को देखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें दूसरी समझनी है वो ये है कि मदर इज़ द बेस्ट person who gives us the symptom. We should not ignore the symptom which the mother tells. माँ अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी बता रही है तो कुछ एबनॉर्मल बच्चे में ज़रूरी है, क्योंकि माँ वो पर्सन है जो बच्चे को सबसे ज़्यादा जानती है, अपने बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे को के साथ सबसे ज़्यादा रहती है। इवन एज पीडियाट्रिशियंस, हम पीडियाट्रिशियंस होते हुए भी माँ के सिम्टम्स को, इवन इफ हमें बच्चा एबनॉर्मल नहीं भी लग रहा है एग्जामिनेशन के टाइम, माँ के सिम्टम्स जो वो बता रही है उस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए और हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए एज पीडियाट्रिशियंस और नियोनेटोलॉजिस्ट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें जानने वाली, अगर कोई बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा है, जो पहले फीड कर रहा था, ठीक से कर रहा था, अभी उसने फीडिंग कम कर दी हो या फीडिंग बिल्कुल छोड़ दी हो, तो ये बहुत ही खतरनाक वाला साइन है और इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। इसका मतलब है बच्चा काफ़ी लेथार्जिक है, फीड नहीं कर रहा है, उसको हमें डॉक्टर से दिखाना है, ताकि अगर हम देर करेंगे तो उसके सिम्टम्स और बढ़ेंगे। देर बोलने का मेरा मतलब दिनों से नहीं है, बल्कि घंटों से। बच्चे में अगर ये सिम्टम्स हमें कुछ ही घंटे दिखते, जैसे 4-5 घंटे में, तो हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बच्चों के डॉक्टर से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है पहला जो मैं बताऊंगा वो है बुखार। बच्चों में बुखार इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। इस बुखार को हम अडल्ट की तरह कोई भी गोली से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उनमें नॉर्मली इन बच्चों की ब्लड की टेस्ट करनी पड़ती है। उनमें बुखार की दवा देने के साथ हो सकता है एंटीबायोटिक आपके डॉक्टर स्टार्ट करें अगर टेस्ट में इन्फेक्शन आया है। इवन ये एंटीबायोटिक्स आपके काफ़ी दिनों तक चल सकते हैं, क्योंकि बच्चों में बुखार इन्फेक्शन के साइन होता है। ये इन्फेक्शन दिमाग तक भी पहुंच सकता है और दिमागी इन्फेक्शन हम जानते हैं, जिसको हम मेनिंजाइटिस के रूप में जानते हैं, जिसके लिए काफ़ी घातक हो सकता है और इसके लिए दवाइयाँ भी 3 हफ्ते तक चलती हैं, जिनको हम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बुखार एक तरफ हो गया कि टेम्परेचर से ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल से। दूसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है उससे नीचे है, मतलब हमें बच्चा ठंडा लग रहा है, उसके हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं, या उसका उसके पेट, छाती ठंडी लग रही है। ये एक डेंजर साइन है, जिसके लिए बिना कोई देरी करते हुए हमें नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए। टेम्परेचर एबनॉर्मेलिटी अगर ये ऊपर है या नीचे है, तो हमें अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए। ये एक डेंजर साइन है। दूसरा डेंजर साइन है वो है दाने। बच्चों में अगर दाने दिख रहे हैं,
कुछ दाने होते हैं जो बच्चों में दूसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक दिखते हैं, जिनको हम इराइदिमा के नाम से जानते हैं। ये लाल कलर के दाने होते हैं और ये रैशेज होते हैं। ये नॉर्मल होता है सभी बच्चों में, मगर ये नॉर्मल एबनॉर्मल बताने के लिए हमें अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार सलाह लेना चाहिए। ये दाने अगर छोटे छोटे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, छोटे छोटे जिनमें पस भी भरा हो सकता है, तो ये एबनॉर्मल हो सकता है, ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। इसमें ब्लड की जांच भेजी जाती है। अगर इन्फेक्शन आता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी दी जाती है। सो दानों को हमें अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। तीसरी चीज़ है, अगर आपका बच्चा कुछ भी एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा है, मान लीजिए आपका बच्चा बार बार हाथ आगे पीछे कर रहा है, या कुछ अकड़न ले रहा है, या किसी चीज़ को स्टेयर कर रहा है, लगातार एक तरफ देख रहा है, या अपना जीभ चला रहा है, या साइक्लिकल मूवमेंट्स कर रहा है, पैर को साइकिल की तरह से चला रहा है, ये सब लक्षण बच्चों में, बच्चों के दौरे जिनको हम नियोनेटल सीजर्स के नाम से जानते हैं, इसके हो सकते हैं। ऐसे अगर कोई भी सिम्टम आपको दिखें तो अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। ये हो सकता है बच्चों में ग्लूकोज की कमी हो, इसके चलते अगर हो रहा है, ये दौरे आ रहे हैं। कैल्शियम की कमी से हो सकती है, दिमाग में कोई बनावटी खराबी है उससे हो सकती है, या बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हुई हो जन्म के बाद, उससे हो सकती है। सो इन चीज़ों का डिसीजन हमारे पीडियाट्रिशियन ले सकते हैं। हमें उनसे मिलना है, उनसे संपर्क करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, दौरे आना। और दौरे कभी भी ये नॉर्मल चीज़ नहीं होते हैं, एबनॉर्मल चीज़ होते हैं। एक और चीज़ होता है जिसको हम जिटरीनेस के नाम से जानते हैं। इसमें भी बच्चे हाथ पैर हिलाते हैं, मगर उनमें ये होता है कि अगर हम उनके हाथ पैर को पकड़ लें तो वो रुक जाएंगे। ऑन द अदर हैंड दौरे जो होते हैं वो नॉर्मली नहीं रुकते। मगर इवन इफ वो जिटरीनेस है या दौरा है, इसके लिए आपको डिसाइड खुद नहीं करना है, अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि ये छोटे छोटे साइंस हम नॉर्मल पब्लिक नहीं पकड़ सकते हैं, और इन्हें पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, अगला पॉइंट जो है वो है, बच्चा आपका बहुत डल लग रहा है, लेथार्जिक लग रहा है, पहले खेलता होता था, आज नहीं खेल रहा है, आज दूध कम पी रहा है, हाथ पैर कम मार रहा है, पहले देख के मुस्कुराता था, आज नहीं हो रहा है। ओवरऑल मतलब बच्चा आपको जो पहले एक्टिविटी थी उससे काफ़ी डल लग रही है या कम लग रहा है, ये भी एक डेंजर साइन है, और इसके लिए भी आपको अपने पीडियाट्रिशियन को संपर्क करना है। अगर बच्चा आपको लगता है कि उसकी सांस तेज चल रही है या कुछ एबनॉर्मल साउंड्स निकाल रहा है, सांस तेज चल रही, नॉर्मली जो नवजात शिशु हैं उनमें अगर 1 मिनट में 60 बार ब्रीथ करते हैं, अगर आपको लगता है ये 60 बार से ज़्यादा ब्रीथ कर रहा है, या कोई सांस लेने में आवाज़ आ रही है, सांस अंदर खींचने में या सांस बाहर आने में, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे वीज हुआ, या क्रेप्स वगैरह सुनाई दे सकते हैं चेस्ट में, तो वो है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो स्किन कलर होती है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नीला पड़ रहा है, या आपका बच्चा जब रोता है तो मुंह के चारों तरफ नीलापन आता है, जीभ नीला लग रहा है, हाथ पैर उसके नीले लग रहे हैं रोते टाइम या इवन विदाउट रोने, तो ये एक लंग के डिजीज़ या हार्ट के, हृदय के रोग के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए भी हमें अपने पीडियाट्रिशियन को जल्दी से कंसल्ट करना है। उसके बाद आपके पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे कि बच्चे को हार्ट के पास के पीडियाट्रिशियन से दिखाना है या लंग से के संबंधित कुछ प्रॉब्लम है। मतलब हमें ये डेंजर साइन इंपॉर्टेंट समझना है और इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कुछ घंटों में ही फेटल हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं। घातक होने के इस लिमिट तक हो सकते हैं कि बच्चे की जान भी रिस्क में हो सकती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका बच्चा पीला लग रहा हो, उसको पीलिया है, नॉर्मली सभी बच्चों को पैदा होने के बाद थोड़ा अमाउंट तक पीलिया होता है, मगर अगर ये काफ़ी ऊपर आ जाता है तो आपको ये घातक हो सकता है। इसको नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिमिया के नाम से जानते हैं, और इस पीलिया का ट्रीटमेंट देना होता है जो कि पीडियाट्रिशियंस देते हैं। बच्चों की अवल नाल, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, उसमें जो एडवाइज्ड होता है वो है उसमें हम कुछ भी ना लगाएं। कुछ लोग उसमें कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं, कुछ लोग जंक्शन वायलेट लगाते हैं, तो इससे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। सो अवल नाल में बच्चों के पैदा होने के बाद कुछ नहीं निकालना है, नॉर्मली ये 7 दिन के अंदर में खुद ब खुद गिर जाता है। आपको ध्यान ये देना है कि अवल नाल से अगर कोई डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज की पस मवाद टाइप का कुछ आ रहा है या खून आ रहा है,
इसमें आपको अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है और उनको इस चीज़ की जानकारी देना है। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा अगर बार बार उल्टी कर रहा है। उल्टी का मतलब ये है कि जब भी हम बच्चों को दूध पिलाते हैं तो दूध का जो अमाउंट होता है लगभग उसका 10% तक वो दूध निकालता है इस चीज़ को। सो हमेशा हम जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो उसको ऊपर करके अपने कंधे पर धकार दिलाना है, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो वो साथ में एयर भी इनगल्फ करता है, एयर भी लेता है अपने पेट में। सो ढकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। 10% तक थोड़ा दूध निकाल सकता है, मगर आपका बच्चा अगर वॉमिट कर रहा है, ज़्यादा निकाल रहा है, तो ये भी एक डेंजर साइन है। इसके लिए अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है। अगली इंपॉर्टेंट डेंजर साइन ये है कि आपका बच्चा जो स्टूल कर रहा था बिल्कुल लूज करने लगा, पानी पानी सा कर रहा है, बार बार कर रहा है। ऐसे में या उसके स्टूल में खून आ रहा है, लाल कलर का खून आ रहा है, या आपको उसके स्टूल में फेन फेन सा लग रहा है, फ्रॉदी स्टूल है, ये भी एक डेंजर साइन है जिसमें कि आप, ये है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इसमें पानी की कमी हो सकती है और इतने छोटे बच्चे में ये इन्फेक्शन का एक फॉर्म हो सकता है। इसके लिए भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है इम्पॉर्टेंट, अगर आपका बच्चा जो नॉर्मल से कुछ एबनॉर्मल आपको कर रहा है, कल तक 5 बार पेशाब करता था रोज़, आज 2 बार करा, कल तक 2 बार टट्टी करता था, आज उससे ज़्यादा करा, कल तक खेल रहा था, आज नहीं खेल रहा है, कुछ भी एबनॉर्मल अगर माँ को लगे, हो सकता है ये डेंजर साइन है। इसको इग्नोर नहीं करना है हमें और इसके लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। कभी कभी कुछ बच्चे एक्सेसिवली क्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। बहुत ज़्यादा रोने का मतलब ये है कि बच्चा चुप नहीं हो सक रहा है। बच्चे रो सकते हैं अगर उनको भूख लगी है तो, बच्चे रो सकते हैं उनको अगर पेट में कुछ डिस्टेंशन है, प्रॉब्लम है, गैस है, या बच्चे के कान में कुछ प्रॉब्लम है, दिमाग में इन्फेक्शन है, ये भी हो सकते हैं। बच्चा चुप नहीं करा सक रहे हैं, इतना ज़्यादा रो रहा है, इसका मतलब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो जो मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से, पॉइंट से सभी पेरेंट्स को अवेयरनेस हो, ताकि ये सिम्टम्स वो जल्दी कैच कर सकें और अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकें। क्योंकि बच्चे उतना टाइम नहीं देते हैं, छोटे होते हैं, इतना टाइम नहीं देते हैं कि हम उनको इन चीज़ों के लिए देर करें। वो दिन का टाइम नहीं देते, वो घंटों का टाइम देते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतने छोटे हैं, अभी कुछ ही घंटों के होते हैं, कुछ ही दिनों के होते हैं। सो इनके सिम्टम्स नॉर्मल पब्लिक के लिए पकड़ना मुश्किल होता है। कुछ भी अब नॉर्मल लगे, आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से। आप उनको रीच कर सकते हैं, इवन टेलीफोनिकली रीच करिए। वो आपको बताएंगे कहाँ जाना है, एग्जामिन करना है उनको सॉरी, एग्जामिन करना है ये बताएंगे, और उनकी प्रॉपर जांच और ट्रीटमेंट देंगे। सो बेसिकली दिस वाज फॉर पब्लिक अवेयरनेस, एंड दिस वाज फॉर, hope that I will be doing further videos on pediatrics. Thank you. Bye.